पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानूनों को लेकर हालात तनावपूर्ण हैं। इस बीच मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बंगाल पुलिस के मुताबिक जंगीपुर के सूती और शमशेरगंज इलाके में स्थित अब नियंत्रण में है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद अब तक 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। उपद्रवियों को तलाशने के लिए अन्य जिलों में भी छापेमारी की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने शनिवार को बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में भड़की हिंसा के सिलसिले में 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को नए कानून को लेकर मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिले में हुई हिंसा के दौरान पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थर भी फेंके गए थे और सड़कें जाम कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि सभी जिलों में छापेमारी चल रही है और मुर्शिदाबाद में 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हिंसा के सिलसिले में सूती के करीब 70 से और शमशेरगंज से 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने बताया कि हिंसा प्रभावित इन जगहों पर शनिवार सुबह स्थिति तनावपूर्ण रही थी, लेकिन किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में इंजेक्शन लागू कर दी गई है और हिंसा वाले स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। इसके साथ ही अधिकारी ने लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सूती और शमशेरगंज इलाकों में गश्त जारी है, किसी को भी कहीं भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। हम कानून व्यवस्था को बाधित करने की किसी भी कोशिश की इजाजत नहीं देंगे। भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर वो स्थिति को संभालने में असमर्थ हैं तो उसे केंद्र से मदद मांगनी चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी है और ममता बनर्जी यहाँ बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से। और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। हिंदू समाज सालों से, हजारों सालों से लड़ती आ रही है, लड़ेंगे। आप लोग दिल्ली के साथ पूरा बात हो रहा है, सब गृह मंत्री जी को सब मालूम है। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल सरकार की मुखिया हैं और उनका केवल मुसलमान ही वोट बैंक नहीं है, उनकी हिंदुओं की भी रक्षा करने की जिम्मेदारी है। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रही है कि अब बंगाल से हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कहा गया है जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। ये ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं, उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ये घटना लोगों को दिल दहलाने वाली घटना है कि सरकार के समक्ष ये घटना हो रही है। एक दिन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये हद की सीमा। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह विरोध का नतीजा नहीं था, बल्कि हिंसा का एक पूर्व नियोजित हथकंडा था। जिहादी ताकतों का लोकतंत्र और शासन पर हमला था। कुछ लोग अपने प्रभुत्व का दावा करने और हमारे समाज के अन्य समुदायों में भय फैलाने के लिए अराजकता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया गया, सरकारी अधिकारियों को धमकी दी गई, भय का माहौल बनाया गया। यह सब असहमति की झूठ की आड़ में किया गया। ममता बनर्जी सरकार की चुप्पी खतरनाक है। अधिकारी ने कहा है कि हिंसा के पीछे जो लोग हैं उनकी पहचान की जानी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानून की सख्त धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।